नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखो, आज संडे है। संडे के दिन भी स्वास्थ्य चर्चा ही होगी, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य ही होता है। हालांकि हमें अभी थोड़ा जुकाम ने पकड़ रखा, तो जुकाम है और है, तो ये भी तो अच्छा मकान देख करके 2 दिन ज़्यादा रुकना चाहते हैं। कोई बात नहीं, रुक लो भाई। हैं, आज मैं आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा जो अब तक आपको न किसी ने बताई। आगे का मैं कहने से होम्योपैथिक के बारे में भी सबसे पहले जिस प्रकार कैंसर का इलाज आयुर्वेद में वो लोग कहते हैं हम कर देते हैं, होता नहीं, राहत पहुंचा देते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक भी अपना दावा यही करता है, राहत ही पहुंचाता है। दूसरी बात कि कैंसर किस जगह का है, उस जगह क्या होम्योपैथिक के हाथ पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, न आयुर्वेद के पहुंचेंगे। वहाँ किसका हाथ पहुंचेगा? मान लीजिए कीमोथेरेपी देनी है, तो इधर देते ही रोगी को तकलीफ होती है, रिजल्ट इधर देते ही इधर ही आता है सर, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक उम्मीद कि मैं जिंदा अगर रह गया तो सबसे बड़ी बात है। तो रोगी वो अपनी तकलीफ को सहन कर लेता है। मैं ये तो नहीं कहता कि जिनकी कीमोथेरेपी हुई है वो सभी सकुशल पूरी लाइफ जिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ तो कई तरह की जो कीमोथेरेपी होती है उसके अंदर आज भी पूरी उम्र लेकर के आदमी मरता है। लेकिन वो अपनी, हमारे एक मित्र है यहाँ, और मित्र इसलिए कह सकते हैं कि मुझसे बड़े हैं, वो डेयरी का काम करते हैं, शुरू से करते आए हैं। तो अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। आज से 40 साल पहले इतनी तरक्की नहीं थी। उनको जीभ का कैंसर हुआ और डॉक्टर ने जीभ का जहाँ कैंसर था उससे 2 इंच आगे तक काट के फेंक, भाई तुम्हारा यहाँ छेद कर दिया, नलची लगा दी, इधर से ही खाना खाओ और पूरी लाइफ जियो। तो कुछ दिन तो अटपटा ही लगा, क्या करे, और मुंह से कोई से बात करे तो बहुत धीमी गति से बात हो सकती है। और यहाँ पे रुमाल लगाए रखता था भी खड्डा न दिखे या दूसरे वायरस न जाए। पूरे 90 साल के हैं आज वो, लेकिन उनकी लाइफ कैसी रही ये बता देता हूँ। दोनों वक्त 5 से 7 किलोमीटर घूमना, वॉकिंग करना, कोई टेंशन नहीं करना, रास्ते आना रास्ते जाना, और सात्विक भोजन। तो
आज चाहे कितना भी दावा कर दो कि हम घुटने ठीक कर देंगे, हम कैंसर ठीक कर देंगे, अरे भाई तुम हेल्प कर सकते हो? या ऐसे जो रोगी हैं जो डॉक्टरों के काबू में नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं घर ले जाओ, सेवा करो। तो तुम्हारे पास अगर शक्तिशाली कोई चीज़ है तो तुम उस आदमी को जीवन तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम उसकी जो महीने 2 महीने में मरने वाला हो उसकी लाइफ को 5 साल बढ़ा सकते हो। लाइफ बढ़ाना ही एक तरह का जीवन है, क्योंकि उसकी लाइफ तुम बढ़ाओगे तो मीठी गोली देके बढ़ाओगे। होम्योपैथ अगर बढ़ाएगा तो, आयुर्वेद बढ़ाएगा तो शहद में मिला के गोली देगा, कोई कीमोथेरेपी नहीं मिलेगी। उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से 30-40 साल पहले की बात बताता हूँ, अब मुझे पता नहीं। कलकत्ता के अंदर जो कैंसर का हॉस्पिटल है, तो वहाँ बाहर है जो ऐसे छोटी छोटी थड़ियाँ होम्योपैथिक फलाना मुखर्जी चट्टोपाध्याय वो एक वहाँ आदमी बैठा रहता उनका। तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि अब इसको घर ले जाओ रोगी को, तो देखो सबके आदमी होते हैं, अपने अपने धंधे में सब माहिर होते हैं, होना भी चाहिए। तो उनको पता लग गया कि भाई इसको थोड़ा, तो उसके परिवार के मेंबर से कह करके कि हम घर आ जाएंगे, दवा चालू कर देंगे। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक किए जिनके लिए डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन लास्ट है, जिसको 5 साल तक जिंदा रखा। डॉक्टरों ने कहा कमाल है, तो साहब ये होम्योपैथिक की देन है, ये आयुर्वेदिक की देन है, सैल्यूट करते हैं। तो अब ये तो एक गंभीर रोग हुआ। अब सवाल, आज सबसे बड़ी जो बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं पहले वो बोल देता हूँ कि आपने कब्जियत की दवा, एक रोग ले लो आप, कब्जियत ले लो, आप कहो तो सेक्सुअल ले लो, कहो जो ही ले लें अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपने सेक्स का रोगी ले लिया, जो नीम हकीमों के यहाँ और बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ टाइमिंग बढ़ाने की अंग्रेजी गोलियाँ और न मालूम क्या क्या, अफीम, हीरा बसम और आयुर्वेद में बर्बाद हो करके वो होम्योपैथिक में आता है। एलोपैथिक में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं। और वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे पास जो दवा है वो फटाफट ही काम होता है, बस ठीक है, आदमी सही तरीके से ले तो ठीक है, नहीं तो और बीमारियां पैदा होती है। तो वो रोगी जब तुम्हारे पास आता है, कहता मैं ये सब दवाइयाँ खा चुका, और उन दवाओं की लिस्ट में तुम नाम पढ़ के घबरा जाओ ना। इधर स्वर्ण भस्म खा चुका तो इधर है जो कोनियम खा चुका, वो दोनों चिकित्सा ही पूरी कर ली। इधर बंग भस्म खा लिया, उधर दमियाना खा लिया, मतलब उसने कोई कमी नहीं रखी दोनों तरफ।
पूरे लिस्ट बना के आया। अब डॉक्टर भी ताजुब में, होम्योपैथी का डॉक्टर ताजुब कि दवाइयाँ बिल्कुल सही है, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर है जो कहते हैं हम देते हैं तुमको कुछ 1-2 दवाई बढ़ा देते हैं वक्त के हिसाब से, और थोड़ी पोटेंसी कोई की ऊंची नीची करके उसको करीब करीब वो ही दवा 1-2 अधिक नई की भी रोगी देखेंगे, नई के अंदर शामिल कर दी, कोई भी दवा शामिल कर दी, टाइटेनियम 3 शामिल कर दिया, है ना। तो इस तरह की कोई दवा शामिल। आयुर्वेद वाले देख लिया इनके नुस्खों के अंदर रजत भस्म नहीं है, तो उन्होंने रजत भस्म शामिल करके पूजा दे। और ये सब देने के बाद होम्योपैथिक के अंदर बड़ी निष्ठा से वो रोगी इलाज लेता है और उसे आराम नहीं आता। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तेरे को कब्जियत है। कहाँ है तो सही, ज़्यादा नहीं है, बाकी कब्जियत है। ज़्यादा कम से क्या मतलब है, तो 2 बार जाना होता तो कोई बात नहीं, पेट साफ हो गया, तुम्हारी आदत हो गई है। फिर दवाई और घुमा फिरा के देता है और रोगी दूसरे दौर के बाद मैदान छोड़ देता है। नहीं आना आराम होम्योपैथी। अब गलती कहाँ हुई मैं ये बताता हूँ आपको। सही दवा दी है डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने बेस्ट दवा दी है। और क्या देगा वो, पुरानी दवाओं का असर बेअसर करने के लिए नैक्सोमी का या कैंपर का प्रयोग करा के या जड़ी बूटियाँ खाई हो, तो उसके पहले शरीर का शुद्धिकरण के बाद उसको जो सेक्स में रात दिन, ये दवाइयाँ तो यही रहेगी। कोनियम तो कोनियम रहेगा, बिफोराना रहेगा। उनको तो नहीं बदल सकते हम। अब गलती यहाँ होती है कि रोगी इतना पुराना मरीज है और आपने उसके शरीर की शुद्धिकरण करके उसको लंबे समय के लिए उसके इलाज के लिए अब जो दवाई देनी है वो भी आपने निश्चय कर ली और उसको कहा कि 10 दिन बाद आके हमें रिजल्ट बताना। वो कहता है कोई रिजल्ट नहीं। फिर एक आध दवाई और घटा बढ़ा के 10 दिन बाद फिर बताऊँ कि साहब अब तो मेरी लेने की भी इच्छा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। अब डॉक्टर चक्कर में पड़ गया। जो दवाओं की पोटेंसी है उसमें भी परिवर्तन कर दिया, सब में सुधार कर दिया, कहीं कोई कमी नहीं। इस आदमी को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा कि भाई हम क्या करें बताओ, तुम कहो तो इलाज चालू रखें, नहीं तो नहीं रहने दो। अब गलती ये हो गई कि इस तरह का एक रोगी जिसकी जेब में पर्चियों का पुलंदा था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, मेरे पास आया। मैंने कहा मैं एक रात तो इनको देखूंगा, तुम्हारा इनका पुलंदे के पुलंद, फिर 2 दिन विचार करूंगा, फिर तुम तीसरे दिन आना, इनको छोड़ जाओ।
और पुलंदों में ऐसी कोई दवाई नहीं जो सेक्स की होम्योपैथिक में हो, उसे न दी गई हो, लेकिन उनके अंदर भी वही रिपीट करने का जो सिस्टम है, 10 दिन 11 दिन 10 दिन। अब 2 दिन हो गए, पेशेंट आ गया तो हमें नतीजे पे तो पहुंचना ही था, तो उसका लिया हुआ वहीं के एक डॉक्टर का नुस्खा हमने निकाल के उसके पुलंदे में सुना, ये तो मैंने ले चुका, इसमें तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा देखो, तुम्हें अगर ठीक होना है तो ईमानदारी से तुम इस नुस्खे को 3 दफ़ा की जगह 1 तो 4 दफ़ा करो। ये मदर टिंचर 15-15 बूंद है, इनको 25-25 बूंद करो। तो और ये करो कि ये दवा 10 दिन 11 दिन की लिखिए, 15 दिन की लिखिए, तुम पूरे 1 महीना लोगे, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, फिर मेरे पास आओ। तो फ़ायदा नहीं हो 10 दिन बाद तो भी लेता रहो। मैंने कहा हाँ, लेते रहो। वो रोगी 1 महीने बाद आया, ये तो बात गजब की होगी। कहाँ तो मेरे को 20 दिन बाद जाकर के थोड़ा थोड़ा लाभ मिला। अब मैं इस दवा से संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आप दवा बंद नहीं करना। मैंने कहा अरे हम दवा थोड़ी बंद करेंगे, 1 महीना और खाओ जाओ। तो फिर मैंने कहा फिर ज़रूरत ही नहीं है, बस आकर के मेरे को बता देना। फिर 1 महीने बाद आया कि मेरा न कोई स्वप्न दोष है, न मेरा टाइमिंग कम है, मैं परफेक्ट आदमी हो गया इंसानों जैसा, और कम से कम पैसों में हो गया, और उन्हीं दवाओं से हो गया जिन दवाओं को मैं ले चुका और जिनसे मेरे को फ़ायदा नहीं। महात्मा हेनी मैंने अपनी एक व्याख्यान में कहा है कि रोगी को दवा महीनों तक देते रहिए, इससे बड़ा मैं और क्या फ़रोग़ दूँ। अगर कोई पूछे कि आप जो बात बता रहे हो वो कौन सी किताब में है, पढ़ लो हेनीमैन को। ऐसे नहीं होगा कि हम सुनी सुनाई बात, बिना अनुभव में आई बात यूं फेंक दे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपको जुखाम है, 7 दिन की दवा लिखी, आप 7 दिन में ठीक हो गए और उसको महीना भर लेते रहो, ऐसा ना करें। हर एक बीमारी के अंदर इन चीज़ों का चिकित्सक ध्यान रखे। रोगी क्या करे, एक तो जल्दी दवा न बदले। होम्योपैथिक में बताता हूँ, सबसे पहले जल्दी दवा न बदले और पूरा महीना तक वाच करे। कोई का शरीर ऐसा होता है कि 5 दिन बाद ही दवा अपना काम शुरू कर देती है, कोई का शरीर ऐसा होता है जो 20 दिन बाद करती है। जैसे कोई आदमी एक चने के बराबर भी भांग पी ले तो पागल की तरह हो जाए, और बहुत से आदमी तो इतनी पी लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये अलग अलग अपने। तो 1 महीने की दवा दो सेक्स के रोगी के लिए अथवा कैंसर के रोगी के लिए, अथवा जो गंभीर बीमारियां हैं जो महीनों तक जाकर के ठीक होने वाली है, तो उनके लिए खांसी, जुकाम, सर्दी, पेट दर्द, उल्टी, आर्थराइटिस वालों को लिए इनको लंबे समय तक दवा दो। पहले आप कम पोटेंसी में दो, अगर 1 महीने में लाभ मिलता है चलने दो। 30 दे रहे हो तो 200 दे दो, 200 दे रहे हो तो
वो 5 दवाई दे रहे हो तो एक दवाई जो बिल्कुल निर्दोष है वो 1000 में कर दो। तो अगर आप इस तरह का घेरा बना करके और रोगी को दवा देंगे लंबे समय तक, लेकिन लंबा समय करना नहीं चाहते। मेरा भी डॉक्टर कहेगा 10 दिन में आके रिपोर्ट दूंगा। इसका भाग दूसरा मैं देता हूँ आपको।